बात करते हैं मदद की। कहते हैं कि एक दूसरे की मदद से ही दुनिया चल रही है, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार मार्च 2014 तक हम लोगों ने $172 बिलियन देना है वर्ल्ड बैंक का। अब पता नहीं कितना होता है, मेरे को आइडिया नहीं, पर काफी लग रहा है। मतलब मैंने पढ़ा है कि उस हिसाब से पर एक व्यक्ति 80,000 रुपए का कर्ज है हमारे सर पे। बोझ तो नहीं दब गए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अंबानी साहब, उनका परिवार, 4 बच्चे मिला के 4 लाख रुपए तो उन्होंने देना वर्ल्ड बैंक का, तो काय के अमीर हुए। कई लोग इंप्रेशन जमाने के चक्कर में मदद कराते हैं, जैसे अपना ये देशू है ना गिटार वाला। हाँ। ये जो कुप्पी जैसे मुंह बना के बैठा हुआ है। हाँ। ये परसों एक बुजुर्ग को सड़क पार करवा के आया है। ये अच्छी बात है गुरु। किस चीज की अच्छी बात है? उसका दिल नहीं कर रहा था सड़क पार करने को, जबरदस्ती करवा के आया। कई बार मदद करनी भारी पड़ जाती है। अपने शमशेर भाई नहीं पुलिस वाले, हाँ। एक बार उन्होंने किसी की मदद कर दी। कहते यार मैं सड़क पे खड़ा था, तो 2 लोग आए, कहते भाई साहब मशीन बड़ी भारी है, ट्रक में लदवा दो। मैंने लदवा दी। कहते जब ट्रक निकला बाहर में देखा एटीएम मशीन थी। कहता वो तो शुक्र है मैं पुलिस में हूं, नहीं तो मैं खुद पकड़ा जाता। कई लोग तो इस तरीके की मदद करते हैं, लोग डरने लगते हैं कि भाई ये मदद करने आ ना जाए। जैसे हमारे लाला रोशन लाल, बड़े पेट वाले अनपढ़ आदमी, मेरा फेवरेट। एक भाई साहब ने, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने कार लोन लेना था बैंक से। उन्होंने बोल दिया कि जब बैंक वाले आए तो मेरी तारीफ कर देना। बैंक वाले आए, उन्होंने पूछा कि इंसान कैसे हैं आपके पड़ोसी? बंदे बड़े ईमानदार हैं, आप उनको मतलब कार लेके देंगे ना, और आप यकीन करें पूरे देश में घूमेगी। कहते इतना ट्रैवल करते? ट्रैवल नहीं करते, अगले दिन खोल के बेच देते हैं। टायर कहीं, स्टीयरिंग कहीं, थोड़े इस तरह पकड़ा नहीं जाता। कहते इसका मतलब उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? नहीं नहीं नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं, सारे पुलिस रिकॉर्ड है उनके खिलाफ। एक बार हमने सिद्धू भाजी से मदद मांगी। मैंने कहा सिद्धू भाजी लंगर लगाना है, तो इन्होंने 21 रुपए का चेक काट के दे दिया। अगले दिन मेरे से पूछते लंगर कहाँ लगाया? मैंने कहा घर पे देख लो, सारे खा रहे। जिनके घर में खुद नहीं पूरा पड़ता, हम लोग लंगर कहाँ से लगाएंगे? और जरूरी नहीं होता पाजी सिर्फ पैसों से मदद हो। मदद आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे रोड पे एक भिखारी मिला, कहता भाई साहब खाने को कुछ दे दीजिए, हेल्प कर दीजिए, मेरे 9 बच्चे हैं। मैंने पकड़ के ऑपरेशन करवाया उसका। फिर मैं निकला 6-7 महीने बाद, एक बच्चा फिर लेके घूम रहा है। मैं कहा भाई साहब ये कैसे, मतलब क्या? कहता भाई साहब डॉक्टर चाइनीज निकला, 3 महीने बाद ऑपरेशन खराब हो गया। मदद करने में सबसे आगे होते लड़के, वो भी लड़कियों के लिए। अपना यार दोस्त घर पे पर्स भूला है ना, कहते भाई 5 रुपए का समोसा खिला दे, उनकी वहीं पे सॉस निकल जाती है। लड़की होए ना गर्लफ्रेंड, उसका चाहे पेट भरा भी हो, डकार मार रही होती पड़े, उसी के बोल रहे होते बेबी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, मुंह को गैस हो गई है। बदलते कैसे? खुद का सगा बाप कहते ना बेटा खांसी हो रही है, दवाई मंगवा दो, खुद खांस लेते। पापा जी आजकल सबको है, मौसम ही ऐसा है, सबको हो रही है खांसी। और लड़की कहीं जरा सा खांस दे, बेबी यू शुड नॉट इग्नोर दिस, ये डेंजरस हो रहा है। लड़की कहती नहीं नहीं बेबी मौसम ही ऐसा। अरे काय का मौसम? अभी कोरिया में ये वायरस निकला है पता है। और अब लड़की सुंदर नगर में रहती है, एग्जाम्पल उसको कोरिया की दे रहा है। गर्लफ्रेंड की इतनी टेंशन लेते हैं, खुद भले बेरोजगार हो, लड़की को बता रहे होते हैं बेबी टेंशन लेने की बात नहीं, छोटे भाई की जॉब मैं करवा दूंगा। अभी रेलवे में फॉर्म निकले, उसको भरवा देंगे, हो जाएगा, मेरी जान पहचान। पीछे उसकी खुद की माँ बोल रही लड़की, बेटा तेरा बाप भी बेरोजगार, उसके फार्म पे भी ठप्पा लगवा दे। लेकिन बाजी मुझे लगता है कि इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। जैसे मेरे परदादा जी थे, मतलब ऐसे दिलेर आदमी थे ना। एक बार शेर सामने आ गया, मजा ला किसी को आवाज दियो हेल्प के लिए, खुद डटे रहे। शेर 2 कदम, परदादा जी 2 कदम और आगे, शेर 1 कदम, दादा 6 कदम पीछे। सडनली परदादा जी 2 कदम आगे, शेर 2 कदम पीछे। इनको लगा डर गया, लेकिन वो पीछे से भाग के आया, बाद में पता नहीं चला किधर गए परदादा जी। आधे घंटे बाद शेर के पीछे से निकले बोनलेस। खैर भाई ये बात तो रही मजाक की, लेकिन हिंदुस्तान में जितने मददगार लोग आपको मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग हंसी मजाक खुल के करते हैं, लेकिन जब भी कोई आपदा, कोई विपदा आई है भारत में, चाहे वो गुजरात पे भूकंप आया हो, चाहे उत्तराखंड में बाढ़ आई हो, या 26/11 जैसी अनहोनी हुई हो, हमारा देश एकजुट हो जाता है। उस समय हमारा सिर्फ एक ही धर्म रहता है, इंसानियत का धर्म। और मेरे ख्याल से ऐसे जिंदा दिल, देश के जिंदा दिल लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहां पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको मदद करना अच्छा लगता है, या कईयों को लेना अच्छा लगता है, मेरे जैसे लोगों को। सर मेरा नाम रवि चौरसिया। जी चौरसिया जी। सर एक बार एक आंटी का पर्स गिर गया था, तो मैं उनका पर्स वापस करने गया था।
आंटी अकेली थी कि साथ में लड़की थी कोई? नहीं सर, वो अकेली थी। अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात की। कैसे पर्स कैसे गिर गया उनका? एक्चुअली वो ऑटो से उतरी, उनका ध्यान कहीं और था और ऑटो में अपना पर्स भूल गई थी। अच्छा, देख लो, जो खुद ऑटो से उतरी उसका ध्यान नहीं, इनका ध्यान कैसे उसके ऑटो के अंदर गया? पर औरतों का भी कसूर नहीं है बाजी। गाड़ियों में, ऑटो रिक्शा में 3-3 शीशे लगे होते हैं, एक दो इधर एक बीच में। क्या करे, अबला नारी शीशा भारी। क्या करते हैं चौरसिया जी आप? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मर्चेंट नेवी में। तो फिर आप जब मर्चेंट नेवी वाले जाते हैं, आप भी साथ से जाते हैं? यस सर। तो मछलियां पकड़ती नहीं आपको? नहीं मछलियाँ नहीं पकड़ी। कि हम लोग पानी में घूम रहे, तुम जहाज में घूम रहे? ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर कितनी देर रहते? कुछ बताओ ब्रदर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है सर जानने की। एक बार अभी एंट्री किए तो फिर 6 मंथ जैसा अपना। 6 महीने पानी में रहते हैं आप? यस सर। तो फूलते नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पानी के ऊपर रहते हैं सर। पानी के ऊपर रहते हैं। चलिए, शुक्रिया चौरसिया साहब। Okay. ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिएगा, अच्छी सोच है आपकी। ओके थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। कोई हमारे दोस्त जिन्होंने जी मैम। हाय कपिल सर। हेलो जी। लाइक मैंने दूसरे से हेल्प ली थी। अच्छा, लाइक मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी और लाइक मेरी सारी फ्रेंड्स शॉर्ट्स पहनने वाली टोटल थी। कितने लाइक हैं आपके पास? एक लाइन में 3 आ गए लाइक। आपने मदद ली उनसे? हाँ मैंने दूसरे से मदद ली थी, लाइक मेरी फ्रेंड से। कैसे मतलब? लाइक कैसे? उसका बर्थडे था और मेरी सारी फ्रेंड्स लाइक शॉर्ट्स पहनने वाली थी और लाइक मेरे घर पे स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। अच्छा, मतलब घर वाले लाइक नहीं करते इस चीज को? घर पे अलाउड नहीं है। सो मैंने फ्रेंड को अपने फोन करके बोला लाइक कल बर्थडे है मेरी फ्रेंड का। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, सो मुझे शॉर्ट्स पहनना है। सो तो आपने अपनी फ्रेंड की ड्रेस पहन के पार्टी अटेंड की? Yes. तो घर वालों को पता नहीं है, आपने मदद ली? यस। मोहतरमा, आप लाइक को इतना लाइक क्यों करती हैं? क्यों नहीं पहनने देते? ऐसे क्यों? लाइक बचपन से ही वैसे रूल्स हैं हम लोग के घर पे। लाइक नहीं, डिसलाइक। यहाँ पे डिसलाइक दे डिसलाइक दिस ऑल दिस थिंग्स। चलिए, शुक्रिया। ऐसे ही आप लाइक शो में आते रहिएगा। आई रियली लाइक योर कन्वर्सेशन। थैंक यू। हाँ? दादी बुआ, ये क्या लेके घूम रही तुम लोग? बिट्टू, हमने लोगों की मदद का काम खोला है और हमारी संस्था का नाम है बुआ दादी हेल्प वाला। दादी, ये पानीपुरी वाला, भेलपुरी वाला सुना था, ये हेल्प वाले भी होते हैं? अब तुझे क्या बताऊं, ये निजी संस्था वाले हैं ना, हाँ। उन्होंने हमसे कहा कि आज तक हमने जिसकी भी मदद की है ना, हेल्प की है, हाँ। उसका एक सैंपल बता दो, उसके बाद बिट्टू वो लोग हमें नौकरी पर रख देंगे। पक्का? यस, इसीलिए हमने ये संस्था खोल दी। ये उस संस्था की सीईओ है और मैं उसकी वॉलंटियर हूँ। बुआ वॉलंटियर छोड़, मैं तो कहता हूँ तू फ्रंटियर पर हो, निकल ले। कब से एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अब तो लोगों ने पूछना बंद कर दिया ये गाड़ी कब जाएगी। पाजी, आपको पता है ये मदद करने निकली है, भिखारी भी इनके आगे कटोरा नहीं करता। और तो उस दिन आया भिखारी, दादी कहती ला तेरी हेल्प करूँ, कहता नहीं उधर रख दे, मैं खुद डालूंगा। ये उसके कटोरे के पास गई, उसने कटोरा नाले में फेंक दिया। कहता भैया वहां से फिर भी ढूंढ लूंगा, यहाँ से चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। ये मदद करने के लिए झूठी गई की। बकवास बंद कर बिट्टू। तुझे पता नहीं है, कल रात की बात है, एक बुजुर्ग की मैंने मदद की है। क्या मदद की तुमने? अरे वो बाके है ना, अपना पड़ोसी। हाँ पड़ोसी, कल रात को उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे के पास दारू पीने के लिए जगह भी नहीं थी, मैं उसे अपने घर ले आई। अपने फायदे के लिए लाई होगी ना, आधी बोतल तू भी पी होगी उसकी। बिट्टू, अब मेरी मदद सुन। रात एक भिखारी हाय ठंड में सो रहा था, मैंने उस पर कंबल डाल दिया, उसने मेरे को बहुत सारी दुआएं दी। वेरी गुड। वाह, भिखारी की मदद की तूने। और जिस भिखारी का कंबल उठा के तूने दूसरे भिखारी पे दिया, वो तो निमोनिया से मर गया होगा ना बेचारा। अरे बिट्टू, हाँ? बिट्टू में तेरी कसर बाकी थी। एक तो ये पलक की माँ ना, एक तो इसकी बेटी नहीं छोड़ती, दूसरी ये नहीं जान छोड़ती हमारी। अरे बेटा, क्या है? मैं आज बेटा आज बेटा। पलक की माँ,
तेरी दाढ़ी कहाँ से हो गई? वो तो क्या, वो योगा का रिएक्शन हो गया ना। अब वो क्या है कि बाबा ने कहा था कि इस तरह हाथ को घिसेंगे तो बाल उगाएंगे। अब यहाँ के साथ साथ यहाँ भी उगाएंगे, ये बाबा ने बताया नहीं। तो क्या, कोई नहीं, क्या है कि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। क्या आपको हमारी मदद चाहिए? ओहो, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई है आप। हम तो सुबह से किसी की मदद करने के लिए तरस करते रहे थे। मैंने देख लिया, मैं देख सकती हूँ, दिख रहा है। जल्दी बताओ। बेटा क्या है कि पलक को देखने आने वाले हैं। अरे मैंने तो पहले कहा था उस पर टिकट लगाओ, बड़ी भीड़ आएगी देखने उसको। वो आम बेटी नहीं है तुम्हारी। बेटा वैसे नहीं, पलक को लड़का देखने आने वाला है। आप मदद मांगने आई है कि मेरा मजाक उड़ाने आई है? बेटा वैसे मत लो, क्या है, बड़ी मुश्किल से पहली बार तो पलक को कोई देखने आ रहा है, और प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारी फंस गई है। मेरे को तो पहले पता, जितना खाती ना कभी ना कभी फंसेगी, दरवाजे में फंसेगी, खिड़की में। बेटा वो ट्रैफिक में फंस गई है। झल्ली कहीं की। जब उसे पता था कि लड़के वाले देखने आ रहे तो ट्रैफिक में फंसने गई क्यों मोई? अरे वो गई तो ब्यूटी पार्लर थी, लेकिन ब्यूटी पार्लर में जरा सी लेट हो गई, वहां पे उसे रोक लिया उन्होंने। तो आपको बोल देना चाहिए था ना ब्यूटी पार्लर वालों को कि 6 लड़कियां लगाओ उस पे, एक लड़की का काम तो है नहीं। आप एरिया भी तो देखो ना पलक का कितना है, मतलब कट कटा के कारपेट एरिया 3000 स्क्वायर फीट है पलक का। टाइम तो लगेगा उनको। एक मिनट बेटा, आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरी बेटी का? अरे इतनी मुश्किल से उसका रिश्ता हो रहा है, पहली बार कोई लड़का देखने आ रहा है उसे। ये लड़का अगर हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी पलक यहीं बैठी रहेगी इस घर में। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए और टेंशन की बात है। वहां बैठी रहेगी तो आती रहेगी। अब बताओ करना क्या है? देखो करना कुछ नहीं है, देखो अब वो तो आने से रही, अब वो तो आएगी नहीं, तो एक काम करो, तुम पलक बन जाओ। आपका दिमाग खराब है आंटी, मैं कैसे पलक लगता हूँ? बिट्टू, मैं तो कहती हूँ बन जा, उससे तो तू ही ठीक दिखेगा। अरे नहीं, मैं नहीं बनता पलक। उन लोगों ने फोटो भी तो देखी होगी, उनको पता नहीं चल जाएगा मैं पलक नहीं हूँ। अरे उसका टेंशन मत ले बेटा। ये देख, ये देख, ये फोटो मैंने उनको भेजी थी, ये फोटो देख के उन्होंने उसे सिलेक्ट कर लिया। आंटी जी 1 मिनट, आप कहें तो मैं बन जाऊं पलक? एक मिनट, क्या है कि उसको देखने लड़का आ रहा है, लड़के का चाचा नहीं। बुढ़िया, तेरी दाढ़ी में उंगली फंसा के ये तारी दाढ़ी उखाड़ देनी है मैंने। अगर इतनी टेंशन थी तो फिर उसे पार्लर भेजा क्यों? अरे पार्लर तो रोज जाती है वो, तभी तो ऐसी दिखती है। एक दिन पार्लर नहीं गई थी, ऑर्केस्ट्रा वाले आ गए, कहते भाई साहब ये ड्रम आपके काम का नहीं तो हमें भेज दो। मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बड़े प्यार से पाला है मैंने उसे। प्यार से नहीं, मैदे से पाला। एक टाइम पे 60 चपातियां खाती, उसको कम खिलाया करो उसको। अरे इतनी मन्नतें मांगी तब जाके मेरी पलक पैदा हुई है, इतने दिए जलाए हैं उसके लिए। दिया क्या किसी इराक के तेल के कुएं में जलाया था जो इतनी बड़ी बच्ची पैदा हो गई? मेरा है मेरा। हेलो हेलो, क्या आप लोग मोड़ तक आ गए हैं? हाँ, तो मैंने जो एड्रेस बताया था आप लोगों को, बेंगलोर नंबर 9, उसके बाहर लिखा होगा पलक्स एंड मदर्स। ए, तेरी पलक का ऐसो तेरी मदर का ऐसो मैं उठा के फेंकना। 9 नंबर बंगलो तो हमारा है, हमारे घर के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया आपने। आज वो क्या है बेटा कि क्या, हमारे घर में ना पपड़ी उतर रही है, इसलिए सोचा तुम्हारे घर में बुला लेते हैं। तो पपड़ी तो उतरेगी, इतनी तीखी दाढ़ी दीवार के साथ मुंह लगा के सोती क्यों तू? बेटा चिंता ना कर, पपड़ी बेकार नहीं जाएगी। जो पपड़ी उतरेगी ना उसमें दही मिला के दही पपड़ी बना के खिला दूंगी तुझे। अपनी बेटी को खिला जाके, मेरे को नहीं बनना भी। और मैं तो पलक बन भी गया मान ले, तो ये दाढ़ी वाली माँ अच्छी लगेगी? हाँ, वो एक काम करते हैं, इस पिंकी को माँ बना लेते हैं। है, पहले शादी तो करा दो मेरी, बिना शादी के ही माँ बना दोगे? अरे वैसे नहीं, बस अभी थोड़ी देर के लिए माँ बनना है, वो भी पलक की। पलक की? अरे इतनी मोटी, लोग क्या कहेंगे, किश्तों में बेटी पैदा की थी? नो नो नो, मुझे नहीं पता माशा। एक मिनट, एक बीच में से हट। मैं क्या कहती हूँ, 22 ईयर ओल्ड माँ नहीं बनना चाहती है
तो 55 साल की बुआई बन जा। बुआ ठीक साउंड कर रहा है। क्या? ओके मैं बुआ बन जाती हूँ। शी इज रेडी। अरे लगता है वो लोग आ गए। चल चल बेटा, मैं तुझे पलक बना देती हूँ, फटाफट आजा आजा आजा, चल 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 चल। नमस्ते जी नमस्ते। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं, बस में थोड़ी सी भीड़ थी बहन जी, बाकी कुछ नहीं। आदि तो आप ही ने की होगी। वैसे हमें पता नहीं था कि दूल्हे के पापा जो है वो गैस से हैं। आप जब आई गए हैं तो आइए ना, तशरीफ रखिए। बैठो बैठिए बैठिए। मैं वारी जावा, मैं सदके जावा। 5 के 2 बिटिया, ये लड़के वाले तुझे देखने आए पलक। अच्छा, चलो 5 के 3 ले लो। देखने आए, हम तुम्हें देखने आए हैं बेटी। देखो अरे वाह, लड़की एकदम मजाकिया है। इन दोनों की बड़ी अच्छी जमेगी। इसका सब मजाक उड़ाते तो अब इसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो घर पे इसका मजाक उड़ाएगी। मतलब ये गूंगा है, बोलता नहीं है। मैं ये कह रही थी, ये गुंगा मतलब गुंगा कैसे हुआ? अरे ये एक नंबर का भुलक्कड़ है। एक दिन च्युइंगम खा रहा था तो च्युइंगम निकल गया और जबान बाहर थूक दी। ऐसे बोल नहीं पाता। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो सिर्फ मुंह से गूंगा है, गाने के ट्यून बहुत अच्छी तरह गा लेता है। अच्छा गा के दिखा बेटा, गा के दिखा। गा के दिखा। आजा 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 बेटी, आजा बेटी। मेरा मतलब है आपके बच्चे ने कौन सा गाना गाया? उसी को मालूम, बताता ही नहीं है ना। एनीवेज, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये राहुल महाजन है, इनका इस एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जिद कर रहे थे तो हम ले आए, अगर कुछ मुंह से निकल जाए तो काल्पनिक समझ के माफ कर देना। बेटी तुम क्या करती हो, क्या बनाती हो? मैं अंकल उल्लू बड़ा अच्छा बना लेती हूँ। उल्लू दाल, उल्लू फुल्का, उल्लू मेथी, उल्लू साग, उल्लू गुप्ता। कल तो मैंने ना उल्लू को उल्लू बना दिया। उल्लू हमारे घर में आया, मैंने मुर्गे की बांधी करी, मैंने कहा उसको लगा सुबह होगी, भाग गया उल्लू। देखो बेटी, बहू का काम होता है खानदान को जोड़े रखना। क्या तुम जोड़ पाओगी खानदान को? आपका खानदान टूटा हुआ है। मैं तो अंकल इतनी एक्सपर्ट ना हुआ तो मैं थूक लगा के चप्पल जोड़ लेती हूँ। एक दिन मेरी दादी ना ऐसे पनवाड़ी की दुकान से हल्दी चुरा रही थी, उसने पकड़ लिया, उन दादी की हल्दी तोड़ी। मैंने वही टूटी हुई हल्दी ना इसको दूध में पिला दी, दादी जुड़ गई। जोड़ में तो माहिर हूं मैं। जैसे एक बात बताइए, आपने अपना पेट कहाँ से जुड़वाया है? एक मिनट मम्मी जी, आप पूछे जा रहे हैं हमारी लड़की क्या करती है। लो जी आप ये तो बताइए कि आपका लड़का क्या करता है? ये तो बहुत अच्छा जासूस है। कल ही इसने नौकरी छोड़ी। क्यों? अरे जिसके लिए जासूसी करता था उसे भी नहीं पता था क्या देखा। एक दिन तो रोते रोते घर आया। क्यों? बताता नहीं है ना, उसी को मालूम क्यों रोते रोते घर आया। ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा, ये सब बातें बाद में होगी। मैं तो कहती हूँ लड़का और लड़की को 5 मिनट के लिए अकेले में बात करने दो, एक दूसरे को समझने दो, है ना? हाँ कोई बात नहीं, हम लोग पीट करके खड़े रहेंगे। चलो। वाह, ये तो पप्पी मांग रहा है। नहीं, ये पप्पी नहीं मांग रहा है, ये बोल रहा है मैं गूंगा हूँ, बोल नहीं पाता, लेकिन दिल का बहुत साफ हूँ। ऐसे बताया ना, मेरे को तो लगा कहता है पप्पी धोगे, नहीं कपड़े धोएंगे, ऐसे मेरे को क्या पता। कंटिन्यू।
ज्यादा दूर मत जाना, इधर रहना, कोई पता नहीं। अपनी माँ बहन को जाके बोलना, बुआ क्या क्या बोल रहा है मेरे को, बोला तेरे को ऐसे उठा उठा के फेंकूंगा, कैसे बोल रहा बात कर रहा है ये? नहीं नहीं, ये बोल रहा है शादी के बाद मैं तुम्हें सोने में तोलूंगा। अच्छा, सोने में कैसे मतलब? सोने में 100 करोड़ की जायदाद है इसकी, शादी के बाद तो तुम्हें उसकी वारिस बनने वाली हो। 100 करोड़ की जायदाद? दादी सौ करोड़ दादी। बिट्टू बिट्टू मेरी बात सुन, जल्दी से शादी कर ले, मैं करोड़पति बनना चाहती हूँ। दिमाग खराब, शादी कर ले, हनीमून पे जाएगा तो भेद नहीं खुल जाएगा, मैं लड़का हूँ। ओए भेद खुल गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा किसी को बता पाएगा। नहीं पाएगा तो लिख के तो बता सकता ना कि ये लड़का है। अरे लिख भी दिया तो कौन सा बता पाएगा कि लिख कर कहाँ रखा है। तुम कहती हो शादी कर ले, एक बार 100 करोड़ रुपए अंदर हो गए ना, हनीमून की रात को खिड़की से छलांग मार के भाग जाना। अरे भूल गया तू, 5 रुपए के मटके की कुल्फी के लिए जमीन पर लेट जाता था, ये तो 100 करोड़ रुपए है बिट्टू। लो जी, डिसाइड हो गया, आपका लड़का भी मान गया और हमारा लड़का भी मान गया। हमारी लड़की मान गई, लड़की मान गई। क्या है कि मेरी दादी जल्दी मरने वाली है, इसलिए 2 घंटे में यहीं पे शादी करनी पड़ेगी। चलो पकड़ो हाथ। नहीं, ऐसी कैसी शादी होगी, ना मंडप ना अग्नि, ऐसे थोड़ी शादी होती है। आपको शादी करनी है कि शादी पकानी है? चलो शुरू करो, दादी मर जाएगी, जल्दी कीजिए। पंडित जी वो है हमेशा, जल्दी करो, जल्दी लगा ले। चलो फेरे लेते हैं। हाँ जल्दी आ जाओ। हुड़ दबंग हुड़। मैं लेट हो गई क्या? वो लड़के मिस्टर शर्मा, आपको शर्म नहीं आती है? वैसे भी इस मोहल्ले में आपकी कोई खास इज्जत तो है नहीं, ऊपर से आप लड़की बन के घूम रहे हैं। शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जब बाहर लिखा हुआ है बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित, तो तू क्यों अंदर आई? मिस्टर शर्मा, माइंड योर लैंग्वेज, ओके प्लीज। एक मिनट, तुम इन्हें बार-बार मिस्टर शर्मा क्यों बुला रही हो? मिस्टर शर्मा क्यों बुला रही हो? हम लोग बचपन की सहेली है ना, तो मैं इसको प्यार से मिस्टर चौधरी बुलाती हूँ, मेरे को मिस्टर शर्मा बुलाती है। पलक, अगर ये पलक है तो ये कौन है? पलक मैं हूँ ना। ये सब क्या हो रहा है? पलक मैं हूँ, पलक मैं। पलक की बच्ची। 100 करोड़ का मुर्गा हाथ में है, मेरी शादी होने देना, 50 करोड़ तू ले लेना बीच में से। शर्मा, आप भी क्या बॉडम पत्ती की बात कर रहे हैं? पहले एक बार रिकन्फर्म तो कर लीजिए कि इतना सारा पैसा इनके पास है भी कि नहीं। हाँ सुनिए, हाँ ससुरमल जी, देखिए आप 100 करोड़ की जायदाद आपकी, 7 फेरे के बाद भी तो मेरे नाम करनी है, तो 2 फेरे तो हमारे हो ही गए हैं, तो हनीमून से पहले कुछ एडवांस हो जाता तो। कुछ नहीं है। क्या नहीं है? अभी तो आप कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए है आपके पास। नहीं, 100 करोड़ रुपए है, लेकिन ये इसने कहीं रखे हैं, और कहाँ रखे हैं बताता नहीं है ना। ये बोल रहा है हनीमून के बाद जरूर बताएगा, पहले हनीमून कर लो। पाजी, कुछ गाने कितने सदाबहार होते हैं, जैसे ये मेरा गाना अभी गाने को दिल कर रहा था, एवरग्रीन। लेकिन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो हमेशा एवरग्रीन होते हैं, जैसे आज हमारी मैगजीन के इंटरव्यू के लिए जो आ रहे हैं, वो ऐसे शख्स है, एवरग्रीन तो है ही, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। वो सिंगर रहे हैं, एक्टर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, All in one. डायरेक्टर भी बन गए हैं, और भी 2-4 काम किए होंगे जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है। उन्होंने और क्या क्या किया है वो आके खुद बताएंगे। तो जोरदार तालियों के बीच तशरीफ ला रहे हैं हमारे आपके प्रिय शेखर सुमन जी। मैं छुप के अपनी तारीफ सुन रहा था, तारुफ भी सुन रहा था जी। वो आखिर की 2 लाइनें क्या थी?
कौन सी वाली? और भी उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसका हमें पता नहीं। मैंने कहा इतने सारे तुम्हें काम तो किए। हमेशा साथ लेके चला हूं, तुम्हें तो पता होना चाहिए। अब सर आप टीवी पे सारे पर्दे खोल रहे हैं। भाई एक पर्दा खोल दिया, बाकी पर्दे मैं खोल देता हूँ। शेखर जी बहुत दिनों से आपका इंतजार था और लोग मुझे हमेशा एक बात बोलते थे, कहते तू अपने एपिसोड में बड़ा बोलता है, आज तुझे पता चलेगा, आज तुझे चुप कराने वाले आए हैं। मुझे अपनी नजर खुदा चाहिए, कुछ और नहीं इसके सिवा चाहिए। वाह, एक दिन तुझसे आके मिलूंगा जरूर, जी वाह। जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। और इस जमाने ने सबको समझा दिया, तुमको आंखें नहीं आईना चाहिए। वाह। और तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं, तो सामने से हटो, रास्ता चाहिए। नहीं, ये कितनी गलत बात है पाजी, आपको भी मालूम है कि मुझे चुप्पी पसंद है, खामोशी पसंद है, मौन पसंद है, एकांत पसंद है, एकाकीपन पसंद है, अकेलापन पसंद है। मैं कभी बोलना पसंद नहीं करता हूं, हमेशा चुप रहना पसंद करता हूं। ये लोगों ने, ये बेबुनियाद निराधार बात है, ये लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि मैं बोलता हूं। आपने कभी मुझे बोलता मैं कभी नहीं बोलता। और बोलने में क्या रखा है, जो बातें दिल से समझाई जा सकती हैं, जो बातें नजरों से समझाई जा सकती हैं, क्योंकि नजरों की भी अपनी एक भाषा होती है, दिल की भी अपनी एक भाषा होती है। And let me tell you that if you don't understand my silence, if you don't understand my silence, you will never understand my words. जबान तो है, वो एक बार खुल जाए, लोग बोलते ही चले जाएंगे, बोलते जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए नजर की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। और वैसे भी everybody knows, and Paji knows especially, that I'm a man of few words. It's just very unfortunate that it takes me a couple of hours to tell people that I'm a man of few words. अच्छा सिद्धू भाई देखो, मतलब कितना अच्छा लगता है, बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला, 6 घंटे हो गए। लोगों ने ऐसे बातें बनाई, शेखर जी बड़ा बोलते, कहाँ बोलते? तूने झूठ बोला। हाँ। ये मौन कर सकते हैं, मौन हो नहीं सकते। शेखर जी, हाँ जी। आपने लाइफ में इतना कुछ किया, आपने अपना करियर शुरू किया है बतौर एक्टर, उसके बाद आपने कितने सारे रियलिटी शोज जो हैं उनको होस्ट भी किया, उनके जज भी रहे। फिर आपने जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, बताना क्या पाजी और हमें याद है, सिद्धू पाजी और शेखर जी, जिस शो से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, तो and that's the only time when Kapil Sharma had cried. Only time. और वो खुशी के आंसू थे, वो जीत के आंसू। वो जीत के नहीं सर, मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा देखा था पहली बार। नहीं, मैं इसलिए रोया था सर, 10 लाख का इनाम था, जब काट के हाथ में आया 690। तो गरीब आदमी को पहली बार पैसे दे रहे हो, वो भी टीडीएस काट लिया गवर्नमेंट ने, क्या है यार। 10,000 ज्यादा अफसोस हुआ। मतलब जब गरीब थे तब तो गवर्नमेंट ने हमारी गरीबी बांटी नहीं कि भाई अपना 10% हमें दे दो। अमीर क्यों बांटे? तो पैसे क्यों बांट लिए? भाई कहने का तात्पर्य ये है कि हीरा भी कोयले की कान में होता है, लेकिन कोई जौहरी चाहिए हीरा परखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि ये तारीफ मेरी हो रही कि दोनों जज बहाने से अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे जौहरी हैं। मैं तो चुप रहता, खामोश रहता, उन्होंने तारीफ कर दी। शेखर जी, आपने जब शुरुआत की बतौर एक्टर, उसके बाद आपने कई सारे शोज होस्ट किए, जज किए, अभी फिल्म बनाई है आपने, सारे काम आप ही करेंगे, किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ना? अच्छा शेखर जी, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रह गई हो, अभी करनी है बाकी? दूसरी शादी। हमारे चचा कहा करते थे जी कि हर इंसान को शादी करनी चाहिए, शादी के बाद निकली, क्योंकि मर्द जब मर के नर्क पहुंचे जी, तो नर्क उसे अनजान सी जगह न लगे। शेखर सर के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा दिल है कि एक बार में 34-35 लड़कियां तो समाई जाती हैं। अभी इससे पहले कि कपिल कुछ कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग फिल्में देखते हैं और उसको 2 मिनट में डिसमिस कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ये बकवास फिल्म है, नॉट नोइंग दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेन टू मेक अ फिल्म। अच्छा, आप फिल्म बना लेते हैं, वो एक युद्ध के समान है। मार्केटिंग करना एक महायुद्ध है, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर। और मार्केटिंग में आप लोगों का कहना है कि जिस तरह बॉम्बे में सी लिंक का एक टोल है जहां से होकर ही गाड़ी को गुजरनी है, हाँ, उसी तरह से मार्केटिंग में कपिल शर्मा से होकर ही आपको गुजरना, तब आपकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचे। भाई सीधी सी बात है, फिल्मों में धर्मा प्रोडक्शंस, टेलीविजन में शर्मा प्रोडक्शन। ये एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा तो लोग मुझे बहुत कहेंगे, शेखर जी जब आए थे तब तुम थोड़ा चुप चुप लग रहे थे। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं, अब क्या करें, हमें मौका ही नहीं मिला तो हम क्या करें। कॉमेडी नाइट्स विद शेखर सुमन, ताड़ियां।
शेखर सर, एक सवाल है मन में। लोग जो काम जिस टाइम पे करते हैं ये थोड़ा सा लेट चलते हैं। जैसे किसी ने अगर एल्बम निकालनी हो तो वो कहेगा कि यार मैं कॉलेज से निकलूं और एल्बम निकाल दूं। इन्होंने 20 साल बाद निकाली। उसके बाद लोग 30s में रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, ये थोड़ा और लेट आए। लोग 6 पैक बनाते हैं, 35 तक बना लेते हैं, ये और लेट बनाए। सर इतना लेट क्यों चल रहे हैं आप? यू आर फ्रॉम इंडियन रेलवे? और आप ये देख लो, 50 एपिसोड हो गए कॉमेडी नाइट्स में, अब जाके आए आप, ऐसे क्यों? सबसे पहला हाथ बड़ा आपका बड़ा बनता बड़ा था। सीधा सा जवाब है, क्योंकि मुझे बचपन से लेटने की आदत है। लेटने की आदत मतलब सोने की आदत है। मैं थोड़ा लेट लतीफ हूं, आज जैसे इज बेटर लेट देन नेवर। शेखर जी, आप मेरे घर पे, हेलो, वेलकम। कहां से आ रही हो? जॉब से आ रही हूँ। कौन सी जॉब? सिग्नल पे पास खड़े रहना जॉब बोलते हैं उसको? आपका काम धंधा चलता है नहीं, घर का खर्चा चलाने के लिए मैंने होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब लिया है पाजी। Am I right? कुछ गलत किया नहीं ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही किया, करना चाहिए। उनसे पूछ रही, वो तो हर हफ्ते खुद नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम समझे? खुद भूल गए तुमने होटल में काम किया था। और पता है शेखर जी, फर्स्ट डे ऑन द जॉब नौकरी से निकाल दिया। क्यों? अरे होटल वालों की गलती है ना। मैं सर जी, मेरा पहला दिन था, मैं अंदर गया, मेरे को कस्टमर कहता मीनू भेजो, मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट मीनू को भेज दिया। मेरे पे सारे चढ़ गए, होटल का मालिक नाराज, कस्टमर नाराज, अगर कोई खुश था तो सिर्फ मीनू। ना इंग्लिश आती है ना कुछ। चले गए थे ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने। ये तो हाल है मेरे No, I think बेवकूफ he has a पति का। fantastic command over the English language. Really? Why don't you say 10 lines? Let's see. Excuse me to the principals. Okay. Back to say that I'm principal? sick. I can't come to school. Okay. Which principal? There he is. Yeah. Please grant me leave for 6 days. Okay. Who will do the show then if you take You sick leave? don't bother. Okay. Really? Please keep your 1.5 kg mouth inside. Okay. I'm gonna tell you one thing. मर्चेंट नेवी में मैं गया तो मेरा क्या कसूर है? इंटरव्यू लेने वाले को अकल नहीं है। मेरे को बोलता मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको तैरना आता है? मैं कहा नहीं, कहता रिजेक्ट। मैं कहा मेरी बात सुन बे, जो एयरफोर्स में होते हैं उनको उड़ना आता है? तो ये क्या मतलब हुआ रिजेक्ट कर रहे हैं? ऐसा पति मिला है मुझे शेखर जी। अच्छा मैं खराब पति हूँ, ये केट विंसलेट मिली है मुझे। हेलो, तुम भी कोई लियोनार्डो डी कैप्रियो नहीं हो तुम, कौन सा समझे? कैप्रियो? मैं कैप्रियो नहीं पहनता, पूरी पैंट पहन नहीं पहनो। ये कसम से पारी जब सुबह सुबह उठ के बुलाते चल भाई, मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, किसी सरकारी अस्पताल की नर्स ने आगे बुलाया मुझे। कभी फीलिंग आई नहीं मुझे बीवी वाली। देखो सपने मैंने भी देखे थे कि मेरा पति हैंडसम होगा, रोमांटिक होगा, उम्र बढ़ते बढ़ते शेखर जी जैसा निखरता जाएगा, लेकिन मिला क्या मुझे? और देखो तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझे? तू तो खोलना भी मत। अभी बंद है तो इतना है, अभी खोल लिया तो पहली लाइन में बैठी सारे तेरे मुंह के अंदर बैठ जाएंगे। लोग पिज्जा खाते हैं ना, तोड़ते हैं, काटते हैं ना बीच में, ये नहीं, ये पूरा का पूरा है। शर्मा जी, मैं नहीं कर रही कुछ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। शेखर, we will meet later. Oh, really? Yes. Fantastic. Fantastic. All right. Okay, bye-bye. Let me just see you around. Yeah, that's it. I'll just see you around. Basic terms. भाई कमाल की पत्नी है आपकी। बड़े चालाक है शेखर जी। कहते हैं अध्ययन के आने से पहले पहले जितना इन चीजों पे अध्ययन कर लीजिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक बार वो आ गए तो। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अध्ययन, सुमन और एरियाना का। जोरदार तालियां अध्ययन और एरियाना के लिए। Have you said hi to Paji? God bless you. एरियाना कुछ कहना चाहेगी आपसे। अरे वाह। सत श्री अकाल। एरियाना, आपने कहां से सीखा सत श्री अकाल बोलना? अभी बैक साइड में ऐसा ये थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले। Not bad. एरियाना, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू आर बेसिकली फ्रॉम यूएसए, राइट? सो कैसे मेल हुआ आपका शेखर जी से और फिल्म की लेके कैसे मेल, हुआ email. बात?
well, हिंदी बताने की कोशिश करो, हिंदी में। अध्ययन और मैं न्यूयॉर्क में अच्छे फ्रेंड्स थे और है भी और फिर एक शॉर्ट फिल्म हमने साथ में बनाई तो उन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी और उनको लगा कि बड़ी फिल्म लेके बनानी चाहिए, बड़ी फिल्म। मतलब शेखर जी, आपको कब लगा कि एरियाना जो है वो एकदम सूटेबल है आपकी फिल्म के लिए? जब मैंने उनकी वो साइलेंट फिल्म देखी और अच्छा लगा कि एक औरत साइलेंट भी हो सकती है और साइलेंट होते हुए इतना कुछ कह सकती है। फिर औरतें जबान क्यों खोलती हैं जब सब कुछ नजरों से कह देती हैं? इन्होंने उस शॉर्ट फिल्म में सब कुछ अपनी नजरों से कहा। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर। दिस इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु कुड कन्वे थ्रू हर आईज। अच्छा, मुझे लगता है जब इनसे जो हिंदुस्तानी लोग बात करते हैं ना तो इसका एक्सेंट तो हिंदी वाला हो जाता, उनके अंग्रेजी में एक्सेंट। तो तुम कैसे क्या करती थी अमेरिका में, कैसे तुम्हारा चुनाव हुआ? तो हिंदी से ही बोलो भाई। कपिल, दिस वुड बी वेरी नाइस। आप इनसे अंग्रेजी में सवाल करें और ये हिंदी में जवाब दें। So Ariana, come closer to me. From where you got this dress, baby? Babe, say babe. Babes. Yeah. From where you got this dress? And the similar nail polish also. Matching. सच बोलो Yeah, please tell the truth. अलका जी ने अदन के मॉम ने वो भी फैशन डिजाइनर है Oh, तो she is. उन्होंने I know. बनाया। Okay. मतलब सारा काम घर पे किया है। सारा। हमने कहा तुम क्या कपड़े सिलती हुई इधर आ जाओ, तुम क्या करते हो एक्टिंग करते हुए इधर आ जाओ। सब कुछ जो है हमने घर में ही सबको उठा के रखा। चलिए एरियाना, अध्ययन आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप यहाँ पे विराज हो रही है। प्लीज शेखर सर आइए आइए। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग अपना इंटरव्यू जारी रखिए, मैं जा रही हूँ। बाय बाय टाटा सी। वाह, ये क्या चमत्कार हो गया? दो आदमी आए हैं, कोई मतलब कोई है ही नहीं। दो मर्द। हाँ, 1 मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। मैं सन्यास लेने जा रही हूँ। शादी वादी सब मोह माया है। इससे भला किसका भला हुआ है सिद्धू जी? नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। शेखर जी ने शादी की, उनका भला हुआ ना। हाँ, ये भला हुआ ना। सुनिए शेखर जी। जी, आप तो संन्यास लेने जा रहे हैं। नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। संन्यास टूट जाएगा आपका। डोंट वरी। अच्छा। सुनिए, आप ना अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं जी। तो आप अभी मेरे साथ सन्यास ट्राई कर लीजिए। आर यू रेडी गाइस? बिल्कुल, आई एम रेडी। चलिए। संन्यास लेने जा रही तो ये आईपॉड की लेके जा रही साथ में। ओ बिट्टू, इसमें जो जो हनी सिंह जी के भजन हैं। उनका भूत उतारी है। कौन सा संन्यास लेने जा रही है? भूत नहीं चढ़ा है मेरे पे, ईश्वर की दया है। मैं जा रही हूँ। अब भगवान ने मुझे बुलाया है, मैं रुकूंगी नहीं। वाह, संन्यास नहीं जाके बनिए से उधार ले तू। संन्यास कहाँ ले रही तू? यार घर में कुछ सामान आए खाने पीने का। शेखर जी, एक्चुअली क्या है कि बुआ की शादी नहीं हो रही तो इस वजह से थोड़ा सदमा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कुछ इसको आप प्लीज समझाइए। मैं आपको देखिए मैं आपको एक बहुत ही एक रोमांटिक एडवाइस देने वाला हूँ। रोमांटिक सिद्धू जी। डैडी। और टोकरी मुझे मैं आपको एक बहुत ही एक खूबसूरत नौजवान के पास ले जाने वाला हूँ। Oh my मुझे ऐसा God, लगता है कि आपका जो समीकरण है, यानी जो इक्वेशन है, वो काफी जल्दी बन जाएगा और फिर आप ये जो संन्यास का आइडिया लिए जा रही हैं, टोकरा उठाए हुए, वो आप त्याग देंगे और यहीं रह जाएंगे, यहीं बच जाएंगे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये समझ आ रहा कि लड़का मेरे सामने खड़ा है। अध्ययन अगर सामने खड़ा है तो एक अच्छा मौका है तेरे को। डायरेक्टर भी है खुद यहाँ पे शेखर जी, तो एक सीन करो ना अध्ययन के साथ। बिल्कुल सीन रोमांटिक होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रोमांटिक होगा। जैसा ही हम रेडी। आर यू रेडी गाइस? डरने की कोई बात नहीं है। ईश्वर का नाम लेके सांसें बंद करके, आंखें बंद करके आगे बढ़ जाओ। ज्यादा करीब जाओगे तो नाक भी बंद कर लेना। डोंट डिस्टर्ब। अच्छा, ठीक है। डियर कम नियर, लेट्स चीयर।
एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फिल्म लेके चलता हूँ। आप फिल्म चलेंगे मेरे साथ? गुड आइडिया। चलिए मैं उस फिल्म का एक गाना भी गा देता हूँ आपके लिए। मेरे लिए? ओए बिट्टू देख, आज तो किस्मत ही खुल गई। ऐ खुदा। सुनो भैया अध्ययन, अगर हम फिल्म देखने गए ना तो हमारा पूरा ध्यान तो फिल्म में ही रहेगा, फिर हम रोमांटिक टाइप की बातें कैसे करेंगे? सुनिए, आप डायरेक्ट ही मुझे कह दीजिए कि विल यू मैरी मी पिंकी। उसके लिए तो आपको मेरे फादर से बात करनी पड़ेगी। हाँ है, आपके फादर के पास चली गई, उन्होंने मुझे वापस थोड़े आने देना है। कैसे भी जिसे शिखर मिल जाए उसने अध्ययन का क्या करना है? सुनिए जी, पीछे से सीधे जाकर ना लेफ्ट हैंड साइड में मेरा बेडरूम है। बिना नॉक किए आ जाना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। She is jealous. आप सब एक एक करके जो भी आपके मन में सवाल है, अगर आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहा है? हाँ जी, ओ मार्गरीटा। ये तो खुद एक डायरेक्टर की तरह देख रही है हैट लगा के। ये कभी वो डायरेक्शन शुरू कर देंगे। सुभाष घई का फीमेल वर्जन। क्या नाम है मैम आपका? दर्शना। जी दर्शना जी, आपका क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि आपका आपको कोई लड़की पसंद आए और आपके ऊपर वो फिदा हो, इसलिए जैसे शेखर सुमन ने ऑलरेडी 6 पैक्स बनाए हैं, तो उनके कंपटीशन में आपने भी कुछ 12 पैक बनाने का कुछ सोच रखा है? 12 पैक गर्दन तक बना लिया। 12 पैक 6-8 से ऊपर खत्म होता है का? 12 पैक मतलब कंपटीशन में जाने के लिए पैक बना के आया, इतना हो जाए। अच्छा लग रहा है, ध्यान फिट है। एक्टर यहाँ तक पैक बनाएगा, उसका पैकअप हो जाएगा। ये आपके दोस्त क्या करते हैं जो साथ में बैठे बड़ी ताली बजा रहे हैं? व्हाट्स गुड नेम ब्रदर? माय नेम इज सुनील। सुनील क्या करते हैं आप? मैं सेल्स में हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग करता हूँ। किस तरह के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं आप? ये गंजों को करके बेचते हैं। हाँ जी, ब्यूटी सेगमेंट में। ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो मतलब कैसी वाली मार्केटिंग होती है? वो जो ऑफिस में बैठ के करते हैं कि वो जो बाहर डोर टू डोर वाली? डोर टू डोर वाली मार्केटिंग होती है। सैलून्स होते हैं, की अकाउंट्स। हाँ, तो मतलब फिर तो आप बड़ा एक्सपर्ट होंगे ऐसा करने में ना। जब किसी को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको पता होता है कि इसको कैसे सेल करना है। सपोज ये दर्शना जी का हैट आप अगर आप बेचें, मतलब ये भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आता है ना बाजी। दर्शना ने पहना तो कितना अच्छा लग रहा है वो। अच्छा, मैं मिसेस गुप्ता हूँ, आप मेरे घर पे आए दोपहर को, रात को 2 बजे दोपहर के, टोपी पहनाने आए। तो अभी आप ये बेचने आए हैं, तब आप दरवाजा खटखटाइए, टिंग टोंग। टिंग टोंग। हाँ, आप बोलिए। दोपहर के 2 बजे हुए। जी, मेरा नाम सुनील है और दरवाजा तो खोलने दो। हाँ, दरवाजा खोल दिया। बोल रहा है बात। कौन है रे? क्या? जी, मेरा नाम सुनील है और मैं क्या करूं? जी सुनील बोलिए। जी, मैं XYZ कंपनी से आया हूँ। ये कौन सी कंपनी होती है? XYZ क्या? बाकी की ABC किधर गई? ओ तो क्या करने आए? जी, मैं हैट बेचने आया हूँ। हैट बेचने आए? हाँ जी। उससे पूछा जिसका है? जी, हमारे पास बहुत सारी हैट्स हैं। अच्छा, जो हम बेचने आए हैं। बहुत सारी हैं, इतनी खरीदी क्यों थी जब बिक नहीं रही है? कितने का लगाया? 600 रुपीज की है। लड़की साथ में क्या अलग से? बेटा गलत बेल बजा दी, अब तू बचता ही रहेगा। सही है। ऐसे ही है। गलत बेल बजा दिया और गलत टाइम पे। मैं सुनील जी आपको एक बात बताऊं, ये जो हमारा शो है ये बेसिकली किसी एक बंदे का शो नहीं है, ये सबका मिला के शो है। आपको पता है आप ना चाहते हुए भी यहाँ परफॉर्म कर गए। थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू सो मच दर्शना। थैंक यू। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते रहिएगा शो और में। बचते रहिए। जी, और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। हेलो। मैं भी अमृतसर से आया हूँ, मेरा नाम आकाशदीप है। अच्छा जी, अब आपके नाम का लेके शो बनाए। जी आकाश, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल इरियाना मैम से है। जी।
जी मैम, जब आपने ये मूवी की उसके पहले आपने कोई एक्टिंग का कोर्स किया या स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग ली, या शेखर आपको पूरा भरोसा था शेखर सर पर कि वो आपसे एक्टिंग निकलवा लेंगे? You got what he said? Yeah. Okay. Otherwise, I can translate. He said, "Have you ever done an acting diploma before doing this movie?" I just want audience को बताना चाहता हूँ मुझे भी English है. No, actually, I never had any training. I didn't prepare myself for the film. When Shekharji had asked me, I felt confident because I knew that he'll get the best out of me, and he did. So there was no preparation. Thank you मैम। How romantic. शुक्रिया आकाश, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं शेखर जी से, अध्ययन से? कपिल जी, मेरा नाम सोनी खन्ना है जी, और मैं अंधेरी 4 बंगले में रहती हूँ। 4 बंगले रखे हुए हैं? अच्छा, 4 बंगलों जगह का नाम है जी। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कपिल जी, मैं एक ब्लड कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे CML है। पूरी दुनिया आपका शो सैटरडे और संडे देखती है, लेकिन मैं आपका शो मंडे टू संडे देखती हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका शो देखने से मेरे सारे साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं और मुझे पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सालों साल आपके शो चलते रहे, जिससे मेरी उम्र भी सालों साल बढ़ती रहे। मैडम, मैंने इतने लोगों को यहाँ शो पे इंटरेक्शन करते देखा है, ये सबसे बढ़िया, सबसे खूबसूरत हमारे शो। थैंक यू, थैंक यू। हमारे शो को 4 चांद मिले। और एक्टर बहुत सारे पैसे कमाता है, बहुत नाम शोहरत, लेकिन ये इस तरह का कॉम्प्लीमेंट उसकी सबसे बड़ी पूंजी। दिस इज व्हाट थैंक यू गिव्स हिम ऑल द एनकरेजमेंट दैट। थैंक यू सोनी जी, और आपसे एक ही दरख्वास्त है कि ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, और ये सारी बीमारियों का इलाज एक ही है। अब आप खुश रहिए, ऊपर वाला कर्म करेगा और आप हजारों साल जिएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो आइए मेरे भाई, तू तेरे अन्ना से बात करने आया होगा। हाय कपिल। हेलो जी। हाय कपिल। हाय शेखर। हाय। हेलो। हाय सिद्धू जी। हेलो। हेलो। शेखर जी, मैं आपसे कुछ दीदी को हेलो नहीं किया? हाय, आई लव यू। किसको बोला, मुझे क्या रियाना को? सारे ऑडियंस को भी और सारे गेस्ट्स को भी। वाह भाई, तेरे अरविंद केजरीवाल सबको जोड़ दिया, सबको प्यार कर। मुझे वैसे भोजपुरी लैंग्वेज बोलनी बहुत अच्छी तरीके से आती है। वही ठीक है। अच्छा, भोजपुरी में बात करते हैं ना। तो शेखर जी, हमरा आपसे एक सवाल बा। हाँ, पूछा। कि हमका आप प्यार तो दे न सकीला, लेकिन आप प्यार से हमका डांट सकीला, तो हमका चुप करके बैठ जाओ। डांटी। लेकिन शेखर जी, हमें चाहिए कि आप लालू जी के स्टाइल में हमका डांटे तो बहुत अच्छा लगेगा। बड़े दिन हो गए शेखर जी, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, सुना नहीं आपके मुंह से। बहुत देर से बकलोल का सब भचर भचर कर रहा, दांत ने पोड़ के बैठ जा चुपचाप। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू। इतना पोलाइट आदमी मैंने देखा, डांट उन खा के। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या करते ब्रदर आप? यूपी से खास तौर पे आए कि यहाँ पे रहते हैं बॉम्बे में? एक्चुअली मैं मुंबई घूमने आया था, तो आज फिल्म सिटी घूम रहा था, तब पता चला कि आपका शो है और ऑडियंस। ये घूमता टहलता आ गया, गेट तोड़ के घुस गया। तो लोग बाहर वेटिंग जा रही है लोगों की यहाँ आने में, और आए घूमता फिरता घुस गया अंदर। अपना नाम तो बताया नहीं अपना। जी, मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र, क्या करते हैं आप? जी, वैसे तो मैं अभी स्टूडेंट्स हूँ। कहीं भी घुस जाता हूँ। वैसे तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ। थैंक यू रविंद्र, शुक्रिया शो में आने के लिए। ओके सर, थैंक यू।
अच्छा, मैं अब बहुत सवाल जवाब हो गए। कपिल जी सर, इन सवालों से भी एक सवाल उभरा है जी। और वो सवाल ये है कि कुछ वक्त पहले हम जज थे और आप वहाँ पार्टिसिपेंट थे, और एक लंबा दौर हमने गुजारा, जो कई परफॉर्मेंसेज आपके देखे, हमने आपको कई बार 10 मार्क्स दिए, उससे भी ज़्यादा तो रहते तो देते। कभी आपने सोचा था कि आप एक दिन मेरा इंटरव्यू करेंगे? ये बड़ा नेले पे नेला। मैं आपको बताता हूँ, शेखर जी मेरे 10 नंबर देते इसलिए थे कि यहाँ से जीते अपना शो बनाए, फिर वहां पे प्रमोशन करेंगे। इन्वेस्टमेंट। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? कहाँ घुसी आ रही है? ए लबर दो बकलोल कहीं का फालतू बात करता है। हमसे पूछते हैं कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? हैं? इनसे ना पूछे, हमारी जिंदगी में विधिवत घुसे थे और हमको छोड़ के चले आए यहाँ पे। हे शेखू, बिल्कुल नहीं बदले अभी तक, बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगता है शेखू, एकदम वैसे ही लगता है। अपना चाची ताड़का, मेरी बात सुनिए। आप पहचानने में गलती कर रही हैं। आप पहचानने में गलती कर रही हैं, ध्यान से पहचानिए आप। शेखर वो हैं, ये अध्ययन है उनके बेटे। हाय दैया, मैया हमसे क्या गलती हो गया, चिन्मय नहीं किए। हे शेखर जी, भुला गए क्या सब? भुतला गए? हाँ? स्कूल में हमारे साथ में अध्ययन किया करते थे, यहाँ पे आके अकेले अध्ययन कर लिए। सुनिए, तब हमसे कहते थे कजरी पटना पटना पटना। जब हम पटा गए तो हमको छोड़ के मुंबई चले आए। पीछे दुर्घटना दुर्घटना दुर्घटना। फिर गिरा गए। हाँ, इसको पकड़ ले। पहले आप है कौन? ऐसे कैसे आप घुस किसी घर में? हाँ? कौन है आप? क्या भुला गए क्या? हम हैं कचरी, हमारा इनके साथ में बचपने में ब्याह हो गया था। झूठ मूठ का लोगों को बरगला रही हो तुम? हाँ? हो कौन तुम? असली नाम क्या है? अपने को कह रही तुम हमारी महरारू, हम तुम्हारे बता रहे हैं। अब पहचान गए, अपने मुंह से खुदे बोल दिए। देखो, एक्सक्यूज मी, आप अभी तंग कर रही हैं। आपके पास आपकी शादी का कोई प्रूफ है? कोई फोटो वगैरह? सब कुछ है हमारे पास। फालतू बात करते हैं। ये देखिए, वो जमाने में कैमरा मैन सब तो होता नहीं था, फोटो कैमरा होता नहीं था, एक तो कुम्हार था। तू देखो, हमारा इनका मट्टी का मूर्त बनाया था। ये देखो शेखू, ये देखो हम कजरी। ये हम हैं। तो शेखर जी क्या बचपन में सिर्फ ऊपर टॉप पहनते थे? नीचे नहीं है, पजामा है। है पजामा, स्किन फिट पजामा। तो ये लेकिन ये क्या कैसे गुड्डे? शक्लें तो मिल नहीं रही है। बुड़बक जैसे बात करते हैं, बचपन का है, हम लोग बड़ा हो गया, कैसा शक्ल मिलाएगा? पर ऐसे कैसे हो गया? बचपन में अच्छा और बड़े हो गए खराब कैसे हो गया मुंह? फिर बुड़बक जैसे बात किए। हम सही बता रहे हैं, हम इनका इतना इंतजार किए। एक बार तो हम सोचे कि एक बार तो अइबे करेंगे। ई नहीं आए, लालू जी के एक तो मुन्ना। फिर दोबारा हम सोचे इस बार ये जरूर आएंगे। ये नहीं आए, उनके दूसरा मुन्ना आ गया। दोबारा सोचा इस बार तो अइबे करेंगे, फिर नहीं आए, फिर उनके मुन्ना आ गया। हम 10 बार ऐसा सोचा। लालू जी सुधर गए, ये नहीं सुधरे। अच्छा ये सुनिए चक्री जी, अभी बहुत हो गया, अभी आप जाइए, ठीक है? बहुत हो गया। ऐसे हम नहीं ना जाएंगे। फिर कैसे जाएंगे? पहले बचपन में जैसा हमारा खूब तारीफ करते थे, इतना भर भर के ऐसा तारीफ करेंगे तो चली जाओगी ना? हाँ, तारीफ करेंगे, हमको अच्छा लगेगा, फिर आगे विचार करेंगे। कर दो शेखर, थोड़ी इसके मुंह पे तारीफ करी दो। अब आपके लिए हम एक गाना गा ही देते हैं। बिल्कुल गाइए। जो आपको ऐसा लगेगा कि शायद हम अक्सर उस समय आपके लिए गाया करते थे। लीजिए जरा सुन। अरे कम महरारू जी आपका हो गया? बहुत खुश हो गया हम आज। हाँ, अभी वो शादीशुदा है, अभी डिस्टर्ब नहीं करना आपने उनको, ठीक है? कभी फोन कह दिया जी। शेखर सर, थैंक यू सो मच। आप कॉमेडी थैंक यू आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड हरियाणा, लव यू टू डार्लिंग। आती रहना।
सो आप लोग भी अपने अपने घरों में बैठिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खेलिए, नाचिए, गाइए और दुनिया में रखा क्या है और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल।